इस वाले क्वेश्चन को देखो, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है इस पर्टिकुलर टॉपिक का। सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस के ऊपर क्वेश्चन थे, बड़ा सुहाना सफर था और इसको हम मंजिल तक पहुंचाने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है। खुद सोचो, अगर आप 15 क्वेश्चन या 16 क्वेश्चन लगा लेते हैं सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस के ऊपर, फिर क्वेश्चन आपसे बच जाएगा बोर्ड एग्जाम में। मुझे नहीं लगता कि 15-16 क्वेश्चन लगाने के बाद बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बच जाए, क्योंकि एक क्वेश्चन बनेगा और वो भी बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन बनेगा। तो इसलिए प्रैक्टिस जो है अपनी हाई लेवल की रखो। अगर आप हाई लेवल की प्रैक्टिस रखोगे तो इस तरह के न्यूमेरिकल बचेंगे नहीं, ये हार्ड लेवल के न्यूमेरिकल आएंगे तो भी नहीं बचेंगे। और प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको लल्लू सा न्यूमेरिकल उल्लू बना के चला जाएगा। इस क्वेश्चन को देखिएगा, आपसे क्या रखा है कि एक सोलेनॉइड है, जैसे कि पिछला वाला क्वेश्चन था, एक सोलेनॉइड बना लो आप। वाओ, बड़ी खूबसूरत सोलेनॉइड बनी है। ये सोलेनॉइड है, आपसे कह रहा है अ सोलेनॉइड हैज 2000 टन्स, तो इसको आप N1 कह दोगे। 2000 टन्स है इसके पास। वाउंड ओवर अ लार्ज लेंथ, वाउंड ओवर अ लेंथ ऑफ 0.3 मीटर, तो ये जो लेंथ है ये 0.3 मीटर की दे रखी है यहां से यहां तक। आपसे बोल रहा है द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, मतलब यहां का एरिया, क्योंकि सोलेनोइड सामने से देखने पर ऐसे दिखती है, तो इसका एरिया दे रखा आपको 1.2 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर। बहुत जबरदस्त बात दे रखी है। आपसे क्या रखा, अराउंड इट्स सेंटर, इसके लगभग सेंटर के नजदीक आपसे कह रहा है एक कॉइल है जिसके अंदर 300 टर्न है, वो क्लोजली बाउंड की गई है। तो आपने लगभग यहां पर एक दूसरी कॉइल बना दी जिसके अंदर कितने टर्न है, 300 टर्न है। तो ये हो चुकी है। तो ये इसके अंदर नंबर ऑफ टर्न जो होते हैं ये N2 कहलाती है। N2 कितना आपके पास, 300। आपसे बोल रहा है इफ एन इनिशियल करंट ऑफ 2 एम्पियर इज रिवर्स्ड इन 0.25 सेकेंड, करंट जो दौड़ रही थी इसके अंदर से उसको आपने रिवर्स कर दिया। तो जब करंट को रिवर्स करोगे, और रिवर्स भी कितनी की गई है, उतनी ही की गई है जितनी थी। 2 एम्पियर की करंट थी, इसको रिवर्स कर दिया गया। तो रिवर्स करने का मतलब है इसकी डायरेक्शन चेंज कर दी। अगर ये शुरुआत में 2 एम्पियर ऐसे थी तो रिवर्स मतलब नीचे को कर दी। तो इसका मतलब I1 जो है आपके पास प्लस के 2 एम्पियर हो जाएगी। लेकिन अगर आप I2 की बात करोगे तो ये माइनस के 2 एम्पियर होगी, क्योंकि डायरेक्शन रिवर्स की गई है। कितने टाइम में की गई है, 0.25 सेकेंड। तो ये जो टाइम इंटरवल होता है इसको आप dt दिखाते हो 0.25 सेकेंड का। ठीक है, तो आपके पास dt भी है और आप di की वैल्यू भी निकाल लो। चेंज इन करंट, चेंज इन करंट होता है फाइनल करंट माइनस इनिशियल करंट। फाइनल करंट कितना है, माइनस के 2 एम्पियर। इनिशियल करंट कितना था, ये 2 एम्पियर का था, तो माइनस के 2 माइनस के 2 माइनस का 4 एम्पियर आ जाएगा। ठीक है, तो आपके पास ये सारा डेटा उपलब्ध है। हमसे अगर आप फाइंड द ईएमएफ इंड्यूस इन द कॉइल, इसके अंदर कितना ईएमएफ आ जाएगा वो बता दे मेरे बच्चे, मेरे भैये। तो कैसे होगा सॉल्व, ये मैं यहां पर लिख देता हूं सॉल्यूशन। सॉल्व करना बड़ा आसान, क्योंकि आपको पता है सिंस वी नो दैट इंड्यूस्ड ईएमएफ, चूंकि यहां पर दो कोयल हैं तो म्यूचुअल का केस बन गया। ये होगा माइनस के m di/dt। ईएमएफ इज इक्वल टू, ये मुझे निकालना है। अब यहां पर म्यूचुअल इंडक्टेंस नहीं दे रखा, तो आपको म्यूचुअल इंडक्टेंस वाला फॉर्मूला लगाना, दैट इज म्यू नॉट N1 N2 A/L। और ये di/dt ऐसे रहेगा। मैंने पहले ही कहा था अगर आपको फॉर्मूला याद है तो ना तो माई की लाल और ना माई की लाली आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक में फेल कर सकता, इसलिए ध्यान देना बहुत जरूरी है। ये माइनस ऐसे रहेगा, म्यू नोट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁻⁷। N1 आपको दे रखा है कितना है, N1 2000 टर्न है। N2 भी आपको दे रखा है 300 टर्न है। 2000 टर्न भी हो गए, 300 टर्न भी हो गए। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द सोलेनॉइड ये भी आपको दिया हुआ है 1.2 इंटू 10⁻⁻3। ये पूरा डेटा लिख दिया। नीचे एल भी चल रहा था तो एल लिख देंगे। लेंथ कितनी थी सोलेनॉइड की, 0.3। साथ में डी आई चेंज इन करंट ये कितना, माइनस के 4 एम्पियर का। और नीचे डी टी कितना है आपके पास दे रखा है, ये भी 0.25। ये मल्टीप्लाई में, कभी आप इसको माइनस में दिखा दें। इस कैलकुलेशन को सॉल्व कर लो, पॉइंट हटा देंगे तो पॉइंट से पॉइंट ये भी हट जाएगा। 3 से काटोगे 4 बार चला जाएगा, 3 चौके 12।
ये पॉइंट हटेगा तो ऊपर 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो ऊपर 100 से मल्टीप्लाई करना बन जाता है। ठीक है, अब देखो 25 से काटोगे 100 को तो ये 4 बार चला जाएगा, 25 चौके 100, तो 4 ये है, 4 ये है और 4 ही ये है, तो आपके पास 4 तो काफी बार आ गया। 4 चौक 16, 4 चौक 16, 16 16 में कितने होते हैं 256, तो 256 तो आप ये लिखो। 4 4 का मल्टीप्लाई कर दिया आपने, खत्म। और 3 दूनी 6 ये लिख दो आप। ठीक है, पाई की वैल्यू लिख दोगे 3.14। ठीक है, ये सब हो गया। अब देखो यहाँ पर 3 जीरो थे, इनको आपने कैलकुलेट नहीं किया क्योंकि आपने 2 और 3 की मल्टीप्लाई कर दी 6। 3 जीरो ये है, 2 जीरो ये है, 3 और 2 5। ऐसा कर लो, इन 3 जीरो पॉजिटिव में है और 10 की पावर -3 है, ये इसको खत्म कर देगा, बिल्कुल खत्म कर देगा। अब देखो ये 100 है, ये 10 की पावर -7 है, 100 का मतलब होता है 10 की पावर 2, तो ये कहीं ना कहीं 10 की पावर -7 में जुड़कर 10 की पावर -5 छोड़ेगा, बस खत्म। देख लो एक बार कैलकुलेशन, कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है। 4 चौक 16, चौका 64, 64 चौका 256, ये सब आपने लिख दिया। 10 की पावर -7 ये था, आपने सारी कैलकुलेट कर ली। बस अब तो फाइनली पता लगेगा, अगर कैलकुलेशन मिस्टेक होगी तो वैल्यू में गड़बड़ी आ जाएगी। देख लेते हैं सॉल्व करके। 256 की 6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 256 की जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 दूनी 1200 तो 1 आ जाएंगे, और 6 पंजे 30, 301 आ जाएंगे, और 6 छंग 36 1 आ जाएंगे, तो 300 1500 1536 हो गए। 1536 आ चुकी है कैलकुलेशन इसकी, 1536। अब 1536 की मल्टीप्लाई करनी है 314 से, 1536 की मल्टीप्लाई 314 से। आप भूल जाओ कि पॉइंट भी है, भूल जाओ। 4 छंग 24 का 4 कैरी 2, 4 3 12 और 2 14 का 4 हासिल लगा 1, 4 पंजे 20 और 1 21 का 1 ही 1 कैरी 2, 4 एकम 4 और 2 6 का 6 ही 6। ठीक है भाई, 1536 की 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 3 5 1, ये भी हो गया। 3 छंग 18 का 8 हासिल लगा 1, 3 3 और 1 10 का 0 कैरी 1, 5 से 15 16 का 6 हासिल लगा 1, 3 एकम 3 और 1 6 का 6, 3 3 एकम 3 और 1 4, ये आ जाएगा ऐसे। तो 4 ये हुआ, 6 4 10 का 0 कैरी 1, 1 मतलब हो गए 2 और 8 और 10, 10 3 13 का 3 हासिल लगा 1, और ये हो जाएगा 6 और 6 12 का 2 हासिल लगा 1, 6 और 2 8 का 8 ही 8, और 4 का 4 ही 4। तो ये वैल्यू आ चुकी है। पॉइंट कितने के बाद लगवा, 2 के बाद, तो आ जाएगी ये। तो ये आ चुका 4823.04 गुणा 10 की पावर -5। अब देखो पॉइंट को जब इधर को लेकर आऊंगा तो बड़ी वैल्यू को छोटा करूंगा, तो मैं इसको यहाँ ले आता हूँ 48.2304, तो ये हो जाएगा 10 की पावर -3, क्योंकि पॉइंट को 2 प्लेस लेकर आया हूँ। ठीक है, तो आपको पता है 48.23 ऐसे रह जाएगा। 10 की पावर -3 को बोलते हैं मिली, क्योंकि अभी तक तो वोल्ट मंगानी चल रही है, ईएमएफ निकाला आपने। 10 की पावर -3 को बोलते हैं मिली, और वोल्ट इसका यूनिट चल रहा है, तो ईएमएफ आपके पास आ चुका है माइनस के, अब वैल्यू काय में आएगी, प्लस में आएगी माइनस में आएगी, देख रहे हैं प्लस में 48.23 मिली वोल्ट। तो भाई कैलकुलेशन पूरी सही है, आंसर भी आपका यही दे रखा 48 मिली वोल्ट। तो होप सो ये भी क्लियर हो गया होगा। कैलकुलेशन देख लें, मैंने इसमें कोई सा भी स्टेप ऐसा नहीं है कि छोड़ा हो, सारा ही पार्ट कंप्लीट कराया हुआ है, तो भाई इसको भी आप अच्छे से दिल से करें। थैंक यू। अगले क्वेश्चन में आपसे फिर से मुलाकात करता हूँ।